हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए ब्रिजेश ठाकर और इस चैनल पे हम लोग टैक्सेशन और फिनांस के रिलेटेड अपडेट्स का डिस्कशन करते हैं। एक बहुत ही बेनिफिशियल सर्कुलर इशू हुआ है, सर्कुलर नंबर 188, और करस्पॉन्डिंग रूल में भी चेंजेस किए गए हैं इन जीएसटी। तो ये जो रूल है, जो नया इंसर्ट किया गया है, और जो सर्कुलर इशू हुआ है 188 नंबर का, जो बेनिफिशियल है काफी बायर्स के लिए, अनरजिस्टर्ड लोगों के लिए, उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, काफी बार ऐसा होता है कि आपने कोई फ्लैट बुक करवाया, घर बुक करवाया, कोई सर्विस ली इंश्योरेंस की, किसी भी चीज की, और बाद में आप वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको कैंसिल करवाते हैं। कैंसलेशन का जो ड्यूरेशन होता है, जब आपने सर्विस एग्रीमेंट साइन किया उसके बाद में जो कैंसलेशन हो रहा है, दोनों के बीच में लंबा सा ड्यूरेशन है। अब आपने पैसा जीएसटी के साथ अपने सप्लायर को या तो फिर बिल्डर को दिया है, और बिल्डर आपको 2 साल के बाद बोल रहा है कि पैसा तो मैं आपको वापस दे दूंगा, लेकिन जीएसटी का पैसा मैं आपको वापस नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो मैंने डिपॉजिट कर दिया है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट मुझे अब काफी लंबे टाइम के बाद अपनी जीएसटी लायबिलिटी को इस तरीके से सेट ऑफ नहीं करने देगी, क्योंकि सेक्शन 34 में टाइम लिमिट है कि इतने टाइम के अंदर ही मैं क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता हूं, अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ कर सकता हूं। वो ड्यूरेशन चला गया है। तो पैसा तो मैं आपको वापस दूंगा, लेकिन जीएसटी का जो पैसा मैंने गवर्नमेंट में डिपॉजिट किया है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में जो होम बायर्स होते हैं, या तो फिर कोई भी अनरजिस्टर्ड बायर है किसी भी चीज का, भले ही एग्जाम्पल जो रूल नंबर 180, रूल नंबर 89 और सर्कुलर नंबर 188 में दिया है, वो सिर्फ दो चीजों का दिया है, रियल एस्टेट का और इंश्योरेंस का, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये सभी अनरजिस्टर्ड बायर्स को एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में जो नुकसान होता है वो होता है कंज्यूमर को, कस्टमर को। उसने जीएसटी का पैसा पे कर दिया सप्लायर को, सप्लायर ने पैसा पे कर दिया गवर्नमेंट को, अब ये सर्विस ले ही नहीं रहा है या तो फिर गुड्स ले ही नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में जो जीएसटी का पैसा कस्टमर ने भरा है गवर्नमेंट में, वो उसका चला जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रिफंड जीएसटी में मिलता है उसकी सेक्शन 54 है, वहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला गया है कि रिफंड विल बी पेड ओनली टू रजिस्टर्ड पर्सन। सेक्शन 54 में बोला गया एनी पर्सन हु हैज रॉन्गली पेड द टैक्स ही इज एलिजिबल फॉर द रिफंड। मतलब कि आप अगर होम बायर हैं, आप अनरजिस्टर्ड हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है जीएसटी में, तो भी जीएसटी में पहले से ही सेक्शन 54 में ये प्रोविजन थी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी रिफंड दिया जा सकता है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने का मैकेनिज्म मिसिंग था। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको अभी एप्लीकेबल किया गया है थ्रू न्यू रूल एंड सर्कुलर नंबर 188। क्या बोलता है ये रूल और सर्कुलर नंबर 188? मान लीजिए कि आपने कोई फ्लैट बुक करवाया है और 2 साल 3 साल के बाद आप ये एग्रीमेंट कैंसिल करते हैं। जीएसटी का पैसा आपने पे कर दिया है, जो पैसा बिल्डर ने सरकार को पे कर दिया, अब वो अपनी लायबिलिटी को एडजस्ट नहीं कर सकता। तो सरकार आपको इस सर्कुलर के थ्रू ऐसा बोलना चाहती है कि यू कैन टेक रिफंड ऑफ द अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट फॉर जीएसटी। तो जीएसटी का जो पैसा आपने गवर्नमेंट को पे किया है थ्रू बिल्डर, वो गवर्नमेंट बिल्डर को ना देके सीधा आपको ही रिफंड देगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं तो अनरजिस्टर्ड हूं, मैं अगर अनरजिस्टर्ड हूं तो मुझे कैसे गवर्नमेंट पैसा वापस देगी? तो इसका मैकेनिज्म इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है कि आपको अपने पान कार्ड के बेस पे जीएसटी पोर्टल पे एक टेम्पररी नंबर लेना है। इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। ये जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आपका होता है, उसमें एक आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा कि आप यही पर्सन हैं। आपको अपने बैंक की डिटेल डालनी है कि ये बैंक अकाउंट है मेरा जिसमें मुझे ये जीएसटी के पेमेंट की अमाउंट चाहिए। दूसरी चीज, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में सबमिट करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में ये होता है कि जो एप्लीकेशन होती है वो RFD01 नंबर के फॉर्म में जाती है। साथ में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बिल्डर के साथ किया था उसकी कॉपी जाएगी, इनवॉइस आपने पेमेंट किया था उसका प्रूफ जाएगा, उसने पैसा आपको रिफंड किया है बिना जीएसटी का, उसका प्रूफ आपको अटैच करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ यहां पर जो आपको अटैच करना है वो है सर्टिफिकेट फ्रॉम द बिल्डर और सप्लायर कि उसने इस जीएसटी की लायबिलिटी को अपनी किसी और लायबिलिटी के सामने एडजस्ट नहीं किया है, और उसने इसका रिफंड भी क्लेम नहीं किया है, ना ही वो करने वाला है। ऐसा एक सर्टिफिकेट आपको बिल्डर के पास से या सप्लायर के पास से लाना है। ये सर्टिफिकेट और इतने डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करके रिफंड की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इस रिफंड की एप्लीकेशन को जीएसटी ऑफिसर प्रोसेस करेगा।
प्रोसेस करने के बाद वो रिफंड जो है, जो जीएसटी का पैसा आपने पे किया था बिल्डर को, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। तो बहुत ही बेनिफिशियल चीज यहां पर। दूसरी चीज, मान लीजिए कि आपने जो बुकिंग करवाया था वो 20 लाख रुपए प्लस जीएसटी का करवाया था, अब जो पैसा वापस आ रहा है वो सिर्फ 10 लाख रुपए का आ रहा है। तो उस सिचुएशन में जीएसटी भी आपको सिर्फ आधा ही, 10 लाख के ऊपर जितना जीएसटी था उतना ही वापस मिलेगा, उतना ही रिफंड मिलेगा। जितना पैसा जो आपकी बेसिक टैक्सेबल अमाउंट है उसका बिल्डर आपको वापस देता है, उसके ऊपर का जीएसटी गवर्नमेंट आपको वापस अपने बैंक अकाउंट में देगी। सो बहुत ही बेनिफिशियल मैकेनिज्म यहां पर दिसंबर 2022 से थ्रू सर्कुलर एंड दिस रूल इन लोगों ने एप्लीकेबल किया है। तो जिन जिन लोगों ने फ्लैट्स बुक करवाए हैं या तो फिर जिन लोगों ने सर्विसेज कैंसिल करवाई है बाद में, वो सब अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो सब अनरजिस्टर्ड बायर्स इस सर्कुलर का बेनिफिट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कितने टाइम में मैं अपना ये रिफंड क्लेम जो है वो फाइल कर सकता हूं। तो बहुत ही बेनिफिशियल एक प्रोविजन यहां पर ऐसे इंसर्ट की गई है कि आप जो अपना रिफंड क्लेम है वो कैंसलेशन का जब आपको लेटर मिलता है, इंटीमेशन मिलता है बिल्डर से, उसके 2 साल में रिफंड का क्लेम आप फाइल कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने फ्लैट बुक करवाया है 2020 में, मैं कैंसिल करवा रहा हूं उसको 30 जून 2023 में, तो 30 जून 2023 से 2 साल, मतलब कि 30 जून 2025 तक मैं रिफंड का क्लेम गवर्नमेंट में फाइल कर सकता हूं। सो आई होप दिस इज यूजफुल प्रोविजन और आप सबको इससे कुछ बेनिफिट होगा। अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।